मांग संख्या 56 और 45 पर बोलने का सौभाग्य दिया है, मैं आपका आभार और धन्यवाद करता हूँ। सृष्टि के रचयिता ने जब इस सृष्टि की रचना करी पंच तत्वों के माध्यम से, बहुत सुंदर इस प्रकृति को बनाया और प्रकृति में सबसे पहले मनुष्य से पहले इस पृथ्वी पर अन्य प्राणियों को विराजमान किया और उसके बाद में मनुष्य को अवतरित किया। और मनुष्य की परिभाषा यदि शास्त्रों में की जाए, यह सेवा करोति स मानव, अर्थात आप देखेंगे प्रकृति की रचना में सभी प्राणियों को पेट भरें, रक्षा करें, निवास करें, पर किसी को हाथ नहीं दिए, केवल मनुष्य को हाथ दिया। इसका क्या कारण है? पेट तो मनुष्य को भी भरना था, अन्य प्राणियों को भी भरना था, पर वो बिना हाथों के पेट भर रहे थे, तो मनुष्य को हाथ देने का कारण क्या था? और हाथ को संस्कृत में और हिंदी में कर कहते हैं, अर्थात मनुष्य तू सृजन कर, तू रचना कर और सेवा कर। हम सृजन करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें कर दिया है। और कर कुछ अच्छा ऐसा जिससे तेरा जीवन सफल और सार्थक हो जाए। सृजन करना है, विकास करना है, पर विनाश नहीं करना है। आदिकाल से मानव जब से आया, उसको संरक्षण का ही जिम्मा दिया था। अन्य प्राणियों की सेवा कर, प्रकृति का बढ़ावा दे। और जितने प्राणी आए सबको मनुष्य से ज़्यादा प्रकृति ने दिया है। यदि अनाज उत्पन्न होता है तो अनाज का बाली सिट्टा छोटा होता है और घास पीछे पीछे ज़्यादा होता है। ठीक ऐसे प्रकृति ने पूरी रचना में पानी और वन को सबसे ज़्यादा दिया है। इसलिए यदि जीवन का आधार है और सृजन करना है तो वो भी जरूरी है, परंतु संरक्षण करना वो भी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। आज का विषय बहुत गंभीर विषय है। विकास करो पर विनाश किसी का मत करो। आदिकाल से जो वन में रहने वाले मनुष्य हमारे पूर्वज जिस प्रकार से वनों की रक्षा करते आए, वनों का संरक्षण किया, पर दुर्भाग्य से आज उनके लिए भी यदि सुविधाएं नहीं होती हैं और हम विकास की बात करते हैं तो थोड़ी अतिशयोक्ति में जाती है। अतः मैं सभापति महोदय आज के दोनों विषयों पर इतना ही कहूँगा कि हे मानव, हम विकास तो जरूर करेंगे पर विनाश ना करते हुए सृजन करने के लिए हाथ दिए, सृजन करेंगे। प्रकृति के अंदर यदि हम देखना चाहें तो हमारी सबकी इच्छा होती है हम वन देखें, जंगल देखें, जानवर देखें, पशु देखें, पक्षी देखें, और विश्व को घूमने का मन होता है कि हम विश्व के कोने कोने में जाए। मेरा ऐसा मानना है कि विश्व को देखने की इच्छा पूरी नहीं हो तो आप भारत को देख लीजिए। माँ भारती की रचना इस प्रकृति के रचयिता ने इतनी अच्छी की है कि पूरे विश्व का दर्शन यहाँ हो जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, संस्कृति से, सभ्यता से, सब प्रकार से भारत को देख लो, विश्व के दर्शन हो जाते हैं। और भारत को भी यदि हम नहीं देख पाते हैं तो मेरा और आपका सौभाग्य है कि राजस्थान को देख लें, पूरे भारत के और पूरे विश्व के दर्शन यहाँ हो जाते हैं। हर प्रकार की खनिज संपदा, वन संपदा, प्राणी संपदा, भौगोलिक संपदा पूरे उस विश्व के रचयिता ना प्रभु ने राजस्थान में दिए। और मुझे गर्व है और मैं अतिशयोक्ति में, वास्तविकता में कह रहा हूँ कि यदि राजस्थान को आप नहीं देख सकते हो तो बाड़मेर और जैसलमेर को देख लो। पूरी प्रकृति का और पूरे विश्व का दर्शन वहाँ हो सकता है। राजस्थान के अंदर रेगिस्तान बाड़मेर में, पठार बाड़मेर में, जैसलमेर में, नदी नाले बाड़मेर और जैसलमेर में, नहर बाड़मेर और जैसलमेर में, इतना सुंदर बनाया है। उस जगह जो पुरखों ने संजोया संवारा था, उस प्रकृति की पूजा की थी। जितने पुराने पेड़ थे आज हम लगा रहे पेड़, ये हमारा विकास करना है। और बड़े हर्ष के साथ मैं कह रहा हूँ, नाम भी हरियाणा राजस्थान और हरियाणा बजट, तो ये भी अच्छे शुभ संकेत हैं कि हम सृजन कर रहे हैं। और शुभकामना भी देते हैं कि हरियाणा राजस्थान का हमारा सपना साकार हो और हरियाणा बजट जो आप लाए हैं इस वर्ष का, वो भी हमारा सफल होगा। परंतु हरियाणा राजस्थान और इस बजट को सक्षम और समृद्ध करने में हम सब की भूमिका तय करनी है, क्योंकि व्यक्ति की कृतित्व को याद किया जाता है। व्यक्तित्व का तभी झलक दिखती है, वाणी और मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार से जो व्यक्ति का झलक दिखती है। हम सब लोग इतना ही चाहते हैं कि जो कृतित्व है हमारा, वो कर्मयोगी बन करके पृथ्वी की रचना को संरक्षित करें और जीवों की सेवा के लिए भी हम आगे आए। हमारे जैसलमेर के अंदर कई खासियतें हैं। जैसलमेर के अंदर खनिज पदार्थ का जो भंडार है वो मैं मानता हूं कि राजस्थान की तुलना में सबसे ज़्यादा है।
हर प्रकार का खनिज पदार्थ मिलेगा। जैसा कि हमारे माननीय विधायक जैसलमेर से आदरणीय विधायक जी ने कहा कि वो स्वर्ण नगरी और सोने जैसा पत्थर, सबकी इच्छा होती है कि मेरे मकान में एक सोने जैसा पत्थर लगना चाहिए, तो वो जैसलमेर की खानों से निकलता है, हर एक प्रकार का है। पर सबसे बड़ा जो विषय मैं आपको कहूँगा कि वहाँ के जो पेड़ संपदा है, जो जाड़, खेजड़ी, कुमट, कैर, सांगरी और जिसको राजस्थान का सागवान कहा जाता है, वो रोहिड़ा, जिसके फूल कितने सुंदर होते हैं, जिनकी लकड़ी कितनी सुंदर होती है, वो उस मरु प्रदेश में पाई जाती है। परंतु विकास के साथ साथ उनका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। आज खेजड़ी को हम लगाएंगे 100-200 साल नहीं, 1000 साल लगते हैं जब वो खेजड़ी जाकर के वृक्ष बन के खड़ा होता है। आज जाल को हम लगाएंगे, आज जाल को यदि हम काट के डालेंगे, उस जाल के बरोबर दूसरी जाल खड़ी करने में हजारों पीढ़ियां लगती है, तब जाकर के वो इतना बड़ा पेड़ खड़ा होता है। और प्रकृति ने जो वनस्पति दी है वो हमारे जीवन का आधार है। हम हमारे जीवन के आधार को खो देंगे तो जीवन जी नहीं पाएंगे। इसलिए विकास के साथ साथ ये विकास भी जरूरी है, जब पर्यावरण को, प्रकृति को सुरक्षित रखें। और सबसे बड़ी बात जो है कि जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, सबको देखें तो सबसे बड़ा भूभाग हमारे पास है। राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है और राजस्थान में सबसे बड़ा जिला और राजस्थान में सबसे बड़ी विधानसभा है, वो जैसलमेर और बाड़मेर है। और जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर नहीं, पूरे विश्व को यदि कहा जाए तो गावो विश्वस्य मातरः, गाय का संरक्षण और गाय का संवर्धन करना आज हमारे लिए जीवन के लिए मूल आधार हो गया। क्योंकि हम सब लोग स्वच्छ रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वच्छ भोजन करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक भोजन करना चाहते हैं। तो गौ का जहाँ गोबर पड़ता है, इसलिए कहा गौ में वसते लक्ष्मी, यानी गोबर में लक्ष्मी है। जहाँ गाय का गोबर और गौमूत्र पड़ेगा वो जमीन उपयोगी होगी। और जैसलमेर के अंदर बहुत बड़ा अभ्यारण्य है जिसको सेवण घास का अभ्यारण्य कहते हैं। आज हम सब लोग गौ माता के लिए, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान प्रदेश के संपूर्ण गौ भक्तों को और सन्यासियों को बुलाया था और पहली बार वहाँ निवास पर एक अति उत्तम कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए भी हृदय से साधुवाद करता हूँ। मेरा एक ही कहना है कि गाय को बचाने के लिए जैसलमेर के अंदर विशाल संपदा पड़ी है, सेवण घास, उसका अभ्यारण्य बनाया जाए और उसके माध्यम से गौ आधारित उद्योग खड़े किए जाएं, जिससे हमारे जैसलमेर का ही नहीं पूरे राजस्थान का जो अन्न उत्पादन होगा, सब्जी उत्पादन होगी, औषधीय जो पौधे हैं उनके माध्यम से विश्व स्तर पर हम व्यापार जगत को लाके खड़ा करें। एक विषय और कहते हुए मेरी वाणी को पूरा करूंगा कि अभी सभी विधायक महोदयों ने एक मांग करी कि वन क्षेत्र में यदि कोई धार्मिक स्थान आते हैं, यदि कोई परंपरागत कोई आदिवासी लोग रहते हैं, वो वन विभाग से पहले वहां निवास कर रहे हैं ना, वन विभाग बाद में आया, वन विभाग का कानून बाद में आया, पर वो आदिवासी हमारे भाई बहन आदि पीढ़ियां से वहां रह रहे हैं। आज मानवता के अधिकार पर क्या उनको सड़क नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको विद्युत नहीं मिलनी चाहिए? आज मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए? जाएं तो वह प्रसूति पीड़ा हो, कोई बुजुर्ग बीमार हो। मैं कहता हूं, आबू राज की बात करता हूं, शेर गांव जहां महाराणा प्रताप रहे थे, जहां ओरिया गांव है, जहां और ऐसे कई गांव हैं जहां जाने के लिए, आवागमन के लिए कोई रास्ते नहीं, वहां के भाई बहन कंधों पर किसी बीमार को उठा करके ले जाते हैं। इसे माननीय बैठे हैं वन मंत्री जी, इनसे निवेदन है कि ऐसे जो निवासी लोग हैं, ऐसे धार्मिक स्थान है, वह आवागमन के लिए सुविधाएं दी जाए। और दूसरा, आबू राज के बारे में आपसे विशेष निवेदन करूंगा, आबू राज को बदल करके माउंट आबू क्यों किया गया? आबू राज को आबू राज रहने दे, उसका नाम परिवर्तन करके आबू राज किया जाए। और आबू राज में वो तीर्थ स्थल था पश्चिमी राजस्थान का, कि पूरे भारत के यदि तीर्थ नहीं कर सकते तो आबू के दर्शन कर लो, सभी देवी देवताओं का निवास है। आज आबू राज के पहाड़ों पर जब हम घूमते हैं तो जगह जगह दारू की बोतलें टूटी हुई पड़ी रहती है और जो हमारे वन प्राणी है वो सब उनसे घायल होते हैं। इसलिए वहाँ आबू राज में खुले में शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। और आबू राज धार्मिक नगरी है, इसलिए मांस पर बिल्कुल निषेध किया जाए, वहाँ मांस की कोई दुकान नहीं रहनी चाहिए। ये हम सबकी आपके सामने सभापति महोदय अंतर्मन से एक प्रार्थना सभी सन्यासियों की, सभी धार्मिक प्रेमियों की, कि आबू राज को आबू राज नाम दिया जाए और वहां पर खुले में शराब पीना निषेध किया जाए और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के विकास में आइए, हम सब लोग विकास करेंगे। राजस्थान के दर्शन में सबके दर्शन होते हैं, विश्व का दर्शन होते हैं। आइए उस प्रकृति रचयिता को हम प्रणाम करते हैं, स्वीकार करते हैं कि वो सर्वे सर्वा है, उसने सबके विकास के लिए पृथ्वी की रचना की है, सबका अधिकार पृथ्वी पर है, केवल मानव का नहीं है। मानव, तू मानव बन के आया है, कर्मयोगी बन के आया, कर दिए तो
तो सेवा कर, सृजन कर, विनाश मत कर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।